ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम वापस कंटिन्यू करने वाले हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमारे पास्ट 3 वीडियोस में वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग दैट इज़ प्रेजेंट इन योर सिलेबस रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। ओके, हमने देखा क्या था रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मीनिंग, रिफ्लेक्शन कौन से सर्फेसिस पे होता है, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर्स आर देयर, प्लेन एंड स्पेरिकल मिरर्स, वी सॉ देयर रे डायग्राम्स, एवरी पॉसिबल केसेस ऑफ इमेजेस, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, उन मिरर्स के बारे में हमने उनके एप्लीकेशंस देखे, फिर उनसे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, उनके मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला यूज़ करके। ठीक है, तो आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन मतलब क्या है हम देखते हैं धीरे धीरे। रिफ्रैक्शन में हमें अब मिरर्स का यूज़ नहीं करना, हमको यूज़ करना है लेंसेज का। ठीक है, उसके बारे में भी हम सीखेंगे, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इधर क्या लिखा है, रिफ्रैक्शन। The definition of refraction is bending of light as it passes from one transparent medium into another caused by a change in the speed of the light wave। ठीक है, तो फिर यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है, हम धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज़ इज व्हाट इज़ बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए हम सबको पता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे चलता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी भी जब भी लाइट कोई एक सरफेस के एंड पे या फिर उसके बाउंड्री में जाके स्ट्राइक करे, तब क्या होता है कभी कभी थोड़े कुछ लाइट के पार्टिकल्स बेंड हो जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर होगा, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सरफेस। ठीक है, तभी जाकर ये पॉसिबल होता है। तो क्या बोला है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, अब बेंड कब हो रहा है, व्हेन लाइट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, एयर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब आप सबको पता होगा जिसके हम आर पार वी कैन सी थ्रू इट। ठीक है, वो है ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब क्या बोल रहे हैं कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाए, तब अगर लाइट का बेंडिंग हो तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये बेंडिंग क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट वेव। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमको पता है लाइट का स्पीड इन वैक्यूम जनरली कितना होता है, उसका वैल्यू आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। उसका वैल्यू होता है सी बोले तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इधर क्या बोल रहे हैं कि वो जो स्पीड है ना लाइट का, वो वैक्यूम में होता है। ठीक है, लेकिन हर एक मीडियम में लाइट का स्पीड जो है थोड़ा थोड़ा करके चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है, बोल रहे हैं कि जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगा, तब कुछ ना कुछ लाइट का स्पीड का चेंज होगा। अब हमको वही समझना है वो क्यों होता है। ठीक है, उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा मीडियम्स कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीडियम्स, फर्स्ट वन इज रेयरर, सेकंड वन इज डेंसर। ठीक है, अब इनके नाम पढ़ने में ही हमको समझ में आ रहा है कि रेयरर और डेंसर मीडियम में क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, वैसे आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये आप लोग नोट करना कि ये जो रेयरर और डेंसर मीडियम है, इसके आगे आप लोग एक वर्ड लगा लेना जो है ऑप्टिकली। ठीक है, मतलब दोनों में क्या होगा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, अब ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर मतलब क्या है, ऐसा एक मीडियम को हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम तब बोलेंगे जब वो मीडियम लाइट के लिए बहुत इजी होगा ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका, और डेंसर का क्या होगा, डेंसर एक ऐसा मीडियम जो भारी है, ऑप्टिकली भारी है, मतलब लाइट के लिए बहुत भारी है। मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट फेसेस मच डिफिकल्टी टू मूव। ठीक है, रेयरर मीडियम के कंपैरिजन में। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम सोचें तो वो होगा कि आप लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आपका घर एक हाईवे के बगल में है, ठीक है, बड़ा सा एक हाईवे, कोई भी नेशनल हाईवे आप लोग पकड़ लेना, उसके साइड में है, और दूसरा केस में आपका घर है जो एक छोटे से गली के साइड में ही आपका घर है। अब दोनों केसेस में क्या है, जो रेयरर मीडियम है उसमें क्या होता है, उसमें जो पार्टिकल्स है वो आप ऐसे समझ सकते हो कि वो लाइट को ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं देते मूव करने के लिए, मतलब वो लाइट को जगह दे देते हैं ताकि लाइट एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आपका घर हाईवे के बगल में है, तो हाईवे आपको पता है कैसा होता है, बहुत बड़ा साइज़ होता है उसका, फिर उसमें अलग अलग लेन्स होती हैं। ठीक है, उसमें जो जनरली जो भी ऑटोमोबाइल्स हाईवे के थ्रू ट्रैवल करती हैं उनका एक स्पीड लिमिट होता है, लेकिन मतलब वो जनरली 40 या 50 के अबव ही रहता है। ठीक है, इसी रेंज में रहता है, मतलब उधर आप कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पीड से ड्राइव कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने डेंसर मीडियम के बारे में सोचा, जैसे आपका घर अगर छोटे से
गली में हैं, ठीक है, और सोचिए मंडे का दिन है, बिजी दिन है, उधर अगर आप लोग घर से निकले और कहीं पर जाने का सोचें तो उधर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो रास्ता है उसका साइज़ ही छोटा है, ठीक है। तो उससे अगर 100 गाड़ियाँ या फिर 150-200 गाड़ियाँ ट्रैवल करना स्टार्ट कर दे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत डिफ़िकल्टी होगा मूव करने में। लेकिन मीनवाइल अगर वो हाईवे है तो उस हाईवे से आराम से 100 या फिर 200 कार्स पास हो सकती है, जिसमें से आप भी एक कार अगर आपका है, आप भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पीड से उधर ईजिली ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। रेयरर मीडियम मतलब क्या? एक खाली मीडियम। खाली किसके लिए? फॉर लाइट, ठीक है, मतलब उस मीडियम में लाइट इजीली ट्रैवल कर सकता है। और डेंसर मीडियम में लाइट को थोड़ा दिक्कत होता है, लाइट को थोड़ा ऐसा समझ लो कि ट्रैफिक मिलता है, ठीक है, दूसरे पार्टिकल्स उसको मतलब रेजिस्ट करते हैं ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो इधर जैसे मैंने लिख के रखा है, रेयरर मीडियम में स्पीड इंक्रीजेस, डेंसर मीडियम में स्पीड डिक्रीजेस। नाउ स्पीड ऑफ व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस एंड इन डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, ठीक है। क्योंकि कैसे आपको याद रखना है? आपको याद रखना है ट्रैफिक से, ठीक है, रास्ते में जितना आपको ट्रैफिक मिलता है कई बार जाने के लिए। सिमिलरली अगर आपके जगह लाइट हो तो लाइट को रेयरर मीडियम में ट्रैफिक बहुत कम मिलता है। क्योंकि ट्रैफिक कम मिलता है, लाइट स्पीड से जा सकता है, ठीक है, उसका स्पीड बढ़ा के जा सकता है, तो सिमिलरली उसका स्पीड बढ़ जाता है। और डेंसर मीडियम में उसका स्पीड घट जाता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नाउ आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल कि ये जो चेंज ऑफ स्पीड है वो किस बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। जब भी लाइट ऐसे दो ट्रांसपेरेंट मीडियम में, कोई एक रेयरर या फिर डेंसर, दो केस हो सकता है, या तो लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगा या फिर डेंसर टू रेयरर, ठीक है। धीरे धीरे हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन अभी बस हमको समझना है दो मीडियम्स कैसे हैं और कैसे काम करते हैं, मतलब उनका फंडामेंटल मीनिंग क्या है, ठीक है। ओके, ये दोनों टॉपिक्स हो गए। अब देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के लेंसेस हैं। जैसे मैंने आपको बोला, रिफ्रैक्शन में हम लेंस यूज़ करेंगे, नॉट मिरर, ठीक है। मिरर और लेंस में डिफरेंस क्या होता है? मिरर जो है, मिरर का एक ही रिफ्लेक्टिंग साइड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसिडर अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर कैसा दिखता है? ये है कनकेव मिरर और ये है उसका नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, मतलब कि इस साइड में लाइट ना तो एंटर करेगा ना इस साइड से आएगा, लाइट हमेशा इस साइड से आता है। सो मिरर हैज़ ओनली वन रिफ्लेक्टिंग साइड एंड अनदर नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है, एक ही साइड में उसका रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन लेंस में डिफरेंस क्या है? लेंस में दोनों साइड से लाइट पास कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आके वो इधर आ सकता है, यहाँ से आकर भी वो इधर आ सकता है, ठीक है, दोनों एंड में वो पास हो सकता है। लेंसेज का एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो कॉन्टैक्ट लेंस है या फिर ये जो स्पेक्टेकल है, ये एक लेंस है, लेंस का एग्जांपल है, क्योंकि दोनों साइड में लाइट ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इस साइड से उस साइड को दिखता है, अगर कोई आदमी मुझे उस साइड से देखने की कोशिश करेगा तो वो भी दिख जाएगा मुझे, ठीक है, क्योंकि लेंस में दोनों साइड में मतलब लाइट का ट्रैवलिंग इज पॉसिबल। ओके, अब देखते हैं कितने टाइप के लेंसेज हैं। टू टाइप्स ऑफ लेंसेज आर देयर, फर्स्ट वन इज कन्वेक्स लेंस, सेकेंड वन इज कनकेव लेंस, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, ये जो कन्वेक्स लेंस है और कनकेव लेंस है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस क्या होगा? सीधी सी बात है, कन्वेक्स लेंस विल बी थिक इन द मिडल, ठीक है। अब आप लोग क्योंकि बोर्ड आपका इस बार है तो आपको ज़्यादा इन डेप्थ लेंसेज के बारे में नहीं पढ़ना, उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे इनका भी रे डायग्राम है, इनको भी यूज़ करके हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो हम जल्दी से फोकस करेंगे कैसे हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना है, रैदर देन डाइविंग डीप इनटू द फंडामेंटल्स ऑफ लेंसेज, ठीक है। तो ये क्या है? कन्वेक्स लेंस जो होता है थिक इन मिडल, ये आपको दिख भी रहा है, देखिए ये जो मिडल वाला पार्ट है ये थिकर है इन कंपैरिजन टू दी एंड पॉइंट्स, और ये कनकेव है, ये कैसा होता है? थिन इन मिडल, ठीक है। ये मिडल वाला पार्ट जो है वो बहुत ही थिन है, लेकिन साइड वाले एंड वाले पार्ट्स ज़्यादा मोटे हैं इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ऐसे हमको दोनों मिरर्स का डिफरेंस समझ में आता है, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे ये जो लाइन है, ये लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये सिमिलरली मिरर में भी था, अगर आपको याद हो तो। ये पॉइंट है ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? लेंस का जो मिड पॉइंट है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को कुछ रिजेम्बलेंस दिख रहा होगा इसको और मिरर में। इन मिरर वी हैड द सेंटर ऑफ द मिरर मार्क्ड एज पोल, हियर फॉर लेंसेज वी हैव द सेंटर मार्क्ड एज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो मिरर में जो काम पोल करता है वही सेम काम लेंसेज में ऑप्टिकल सेंटर करता है, ठीक है।
ये एक एक रे मैंने ड्रॉ करके रखा है। ये रे इधर से पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, तो वो सीधा निकल जाता है। जैसे हमने रे डायग्राम में सीखा था मिरर के केस में कि अगर कोई भी रे पोल से पास होता है तो वो सीधा निकल जाता है। सिमिलरली हियर ऑल्सो अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे जाता है लेंस के, तो वो सीधा उसी पाथ को फॉलो करके निकल जाता है रे ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब इस केस में कोई भी बेंडिंग नहीं होती, जैसे हमने यहाँ पर देखा था रिफ्रैक्शन में बेंडिंग होता है, ठीक है। ओके, अगर आपको एक डाउट है मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या था, दो एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम यहाँ पर दो है कहाँ, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम इस ये जो लेंस है इसके बाहर हमको क्या मिलेगा, इसके बाहर हमको मिलेगा एयर, ठीक है। अगर मैंने एक फिजिकल लेंस लिया तो आसपास एयर होता है, वो होता है मीडियम 1। सेकंड मीडियम कौन सा होता है, ये जो लेंस है ये इसका अंदर का पार्ट, ठीक है। ये जो लेंस है ये जनरली ग्लास से बने होते हैं, ठीक है। और ग्लास एक आपको पता है ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो ये है ग्लास और बाहर है एयर। तो ये दो है मेरे पास, दो मीडियम्स जिसमें लाइट का बेंडिंग होगा, ठीक है। लेकिन बेंडिंग कहाँ पर नहीं होता, जब भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करता है तब कोई भी बेंडिंग नहीं होता। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ये जो लेंसेस है इनके भी वो मिरर्स की तरह फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सारी चीज़ें होती है। पहला टॉपिक है फोकस एंड फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये देखते हैं ये वाला क्या चीज़ है, ये देखिए ये हमारा है कन्वेक्स लेंस, वो वाला है कनकेव लेंस, ठीक है। अब कन्वेक्स लेंस में क्या है, ये है ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में हर एक लेंस में दो सरफेसेस होते थे। आप लोग याद कर सकते हो ये हमारा एक कनकेव मिरर था, तो ये मिरर कौन से स्फीयर का पार्ट था, इस साइड में कोई एक स्फीयर का पार्ट, ये है ना, शायद आपको याद होगा इस साइड में स्फीयर का पार्ट, तो इसका जो ये मिड पॉइंट है इसको हम बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों का सी और पी का मिड पॉइंट को हम बोलते थे फोकस। अब देखिए यही सरफेस यहाँ पर दो है, इस साइड भी उस साइड भी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सरफेस है ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा और ये वाला सरफेस दूसरे स्फीयर का पार्ट होगा, ठीक है। मतलब इन ईच लेंस विल हैव अ पेयर ऑफ फोकल लेंथ्स, ठीक है। मतलब दो दो मुझे फोकल लेंथ्स मिलेंगे, इधर एक फोकल लेंथ f2, इधर है f1, वो है 2f2, ये है 2f1, ठीक है। और आपको अभी तक आइडिया हो चुका होगा 2f2 मतलब क्या है, ये है C2 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन सेकंड वाला, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट वाला, ये है फर्स्ट फोकल लेंथ, ये है सेकंड फोकल लेंथ, ठीक है। कनकेव में भी सेम, कनकेव में भी ये जो सरफेस है ये इस मिरर का पार्ट है, वो वाला सरफेस उधर कोई भी एक स्पेरिकल सरफेस का पार्ट है, ठीक है। तो ये वापस से हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ये हो गया फोकल लेंथ 2, ये हो गया फोकल लेंथ 1 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हम लोग ना लिख के इसको हम 2f1 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं ये जो रे ऑफ लाइट है, जो रे ऑफ लाइट इस साइड से आ रहा है, अब इनका प्रॉपर्टी क्या है, देखो ये जो रे ऑफ लाइट आके इधर कन्वर्ज कर रहा है इन ए कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट इधर आता है और सेंटर से होकर, मतलब ये जो मिडिल वाला, ये आप ऐसे एक लाइन इसको इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ से वो रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से वो बेंड्स टुवर्ड्स दी फोकल लेंथ, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक हमने रे ऑफ लाइट का जब हम रे डायग्राम कर रहे थे तब हमने सीखा था, व्हेन ए रे ऑफ लाइट अपीयर्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट मस्ट पास थ्रू द फोकस। यहाँ पर वही हो रहा है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से पास किया, नीचे वाला लाइन भी सेम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से पास किया, ठीक है। अब देखिए ये जो डायग्राम है, ये सेम डायग्राम हमको कहाँ देखने को मिला था, इन द केस ऑफ अ कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर में भी सेम होता था, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे आता था तो वो फोकस से पास कर जाता था, ठीक है। जो डायग्राम यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, मतलब ये जो कन्वेक्स लेंस है इसको हम कैसा मान सकते हैं, कन्वर्जिंग मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इधर क्या हो रहा है, बहुत सारे रे ऑफ लाइट बहुत सारे लाइट रेस को वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अगर आपको याद हो कन्वर्ज का मीनिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ों को अगर मैंने एक पॉइंट पे आके रख दिया, वो है कन्वर्जिंग, ठीक है। तो ये लेंस कैसा काम करता है, कन्वर्जिंग लेंस का काम करता है, ठीक है। और अगर आपको याद हो मिरर्स में कौन सा मिरर कन्वर्जिंग का काम करता था, मतलब एक ही पॉइंट पर आके फोकस करता था, वो था कनकेव मिरर, ठीक है। तो मैंने यही लिख के रखा है, अ कन्वेक्स लेंस बिहेव्स एज ए कनकेव मिरर, ठीक है। जस्ट उल्टा हो जाता है, मतलब कि उधर हमने जो सीखा है मिरर के बारे में, जो प्रॉपर्टीज हमने सीखा है एक मिरर के बारे में, इधर वो दूसरे मिरर में लग जाता है, ठीक है। मतलब उधर जो भी प्रॉपर्टीज हमने कनकेव मिरर में सीखा वो सेम प्रॉपर्टी इधर कन्वेक्स लेंस में लगेगा, और उधर जो प्रॉपर्टी हमने कनकेव मिरर में सीखा था वो चीज़ इधर
कन्वेक्स सॉरी इधर कन्वेक्स मिरर में जो सीखा था वो कनकेव लेंस में लगता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। इधर भी देखिए ये रे ऑफ लाइट आ रहा है और ये वहाँ उस साइड को निकल जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसको हम प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड्स एंड वी सी दैट द रेज ऑफ लाइट पास थ्रू द फोकस, ठीक है। मतलब यहीं पर वही सेम चीज़ है कि क्योंकि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इट मस्ट पास थ्रू द फोकस, ठीक है। इधर पास नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी हम इसको एक्सटेंड करके देखते हैं कि ये फोकस से पास हो रहा है दोनों रेज, ठीक है। तो ये लेंस कैसा काम कर रहा है, ये एक डाइवर्जिंग लेंस जैसा काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि रे ऑफ लाइट को वो एक पॉइंट पे ना फोकस करके और भी स्प्रेड आउट और भी उसको बाहर की तरफ निकाल रहा है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। और क्योंकि एक डाइवर्जिंग कन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टी था तो एक कनकेव लेंस बिहेव्स एज ए कन्वेक्स मिरर, ठीक है। जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो रे डायग्राम हमने कनकेव मिरर में सीखा था वो सारे रे डायग्राम्स कन्वेक्स लेंस में होंगे, ठीक है, और जस्ट वाइस वर्सा उधर कन्वेक्स का इधर कनकेव में आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में कुछ रे डायग्राम्स देखने वाले हैं कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस के बारे में, ठीक है। वेलकम बैक। तो अब हम सीखने वाले हैं रे डायग्राम्स, ठीक है। जैसे हमने मिरर्स के लिए रे डायग्राम सीखे थे वैसे ही सिमिलरली हमको लेंसेज के लिए भी रे डायग्राम सीखने हैं, ठीक है। जैसे इन मिरर हमने पहले कौन सा रे डायग्राम सीखा था, फॉर कनकेव मिरर। अब हम सीखेंगे फॉर कन्वेक्स लेंस। और याद है मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि एग्जैक्टली सेम रे डायग्राम्स होंगे जैसा कनकेव मिरर में था वैसा कन्वेक्स लेंस में होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के प्रॉपर्टीज़ डिट्टो मैच करते हैं, दोनों ही कन्वर्जिंग नेचर के हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। मैंने सारे रे डायग्राम्स पहले ही ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है, एंड आई होप आप लोगों ने पिछले वाले रे डायग्राम्स प्रैक्टिस कर रखे होंगे तो ये आपको ईजी लगेगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज बेसिक वन। फर्स्ट हम कैसे स्टार्ट करते हैं वापस से मैं आपको एक बार याद दिला दूं। हम लोग ऑब्जेक्ट को फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स दी ऑप्टिकल सेंटर, मिरर में क्या था, टुवर्ड्स दी पोल लाते हैं, यहाँ पर है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द लेंस, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। मतलब हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर लाएंगे, इट्स इमेज विल शिफ्ट फ्रॉम टुवर्ड्स द राइट ऑफ द लेंस बेसिकली। मतलब पहले वो फोकस में होगा, फोकस से उसके बाद वो धीरे धीरे टुवर्ड्स द इन्फिनिटी वो भी जाता रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट डायग्राम इज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है तो सबको पता है कि वहाँ से रे ऑफ लाइट कैसे आता है, पैरेलल रेज, ठीक है। तो पैरेलल रेज आया, जैसे हमने पहले भी सीखा है रूल, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट मस्ट पास थ्रू द फोकस, ठीक है। तो ये है कन्वेक्स लेंस और इसके फोकस से फर्स्ट डायग्राम हो गया, फोकस से पास किया, ठीक है। फर्स्ट वन इज वेरी बेसिक। तो इधर क्या होता है कि ये हमको ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये राइट साइड में इमेज फॉर्म हुआ है तो वो कैसे इमेज होगा, जैसे हमने साइन कन्वेंशन में सीखा, सॉरी। तो राइट साइड में अगर वो इमेज फॉर्म हो रहा है सो इट्स प्रॉपर्टी विल बी इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, एट F2 फोकस 2 और रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश टू ए पॉइंट, ये हमको दिख रहा है एक ही पॉइंट पे वो डिमिनिश हो चुका है, ठीक है। सेकंड डायग्राम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, जैसे ये वो मिरर में ये वाला कौन सा डायग्राम था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। 2F1 इन ए सेंस वही पर C1 ही है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट सरफेस, ठीक है। तो ये हमको दिख ही रहा है कि यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट रे कैसा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट पासेस थ्रू द फोकस, ये है F2 फोकस 2 से पास किया। सेकंड रूल हमने कौन सा यूज़ किया, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट फॉलोज इट्स इनिशियल डायरेक्शन, ठीक है, कोई भी बेंडिंग नहीं होती। तो यहाँ पर वही हुआ कि ये ऐसे सीधा आके पास होके चला गया, ठीक है। आपको दिख रहा है ये रे ऑफ लाइट आया, ऑप्टिकल सेंटर में टच हुआ, वो सीधा चला गया, नो बेंडिंग, ठीक है, कुछ भी इसका डिफ्लेक्शन नहीं हुआ लाइट रे का, ठीक है। अब दोनों मिलकर कहाँ पर हिट हो रहा है, यहाँ पर दोनों का वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है विच इज़ बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2 एंड क्योंकि वापस से वो राइट साइड का फॉर्म हुआ है तो रियल एंड इन्वर्टेड एंड इसका साइज जो है इससे थोड़ा सा छोटा है तो डिमिनिश्ड, ठीक है। अब क्योंकि देखिए ये वाला फिफ्थ डायग्राम है, इधर मतलब मुझे स्पेस नहीं मिला था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं, ठीक है। अब सेकंड नंबर के बाद 3 नंबर वाला क्या है, ऑब्जेक्ट एट 2F1, मतलब ये वाला कौन सा डायग्राम है, याद कीजिए ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है उसका इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे साइड पे, ठीक है। मतलब उधर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म होता था, यहाँ पर क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक और दूसरा वहाँ पे है तो वहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो, ठीक है। लेकिन डायग्राम मतलब लॉजिक एकदम सेम एग्जैक्ट सेम है, ठीक है।
देखिए यहाँ पर 2f1 पर है ऑब्जेक्ट, तो वही सेम, फर्स्ट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through the focus, second ray passing through the optical center, so it follows its initial direction, ठीक है, and both of them intersect right below 2f2, that is right below center of curvature of the second surface, ठीक है, so that is where our image is forming। उसका प्रॉपर्टी क्या है, वापस से सेम इमेज है 2f2 यहाँ पर है, और क्योंकि राइट में है रियल एंड इन्वर्टेड, और हमको पता है ये वाला कैसा इमेज मतलब कैसा साइज होता है, एग्जैक्टली सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे हमने मिरर में भी सीखा है, कनकेव मिरर में, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है मतलब एट सी, उसका इमेज ठीक इसके नीचे हो जाता है, और उसका साइज कैसा रहता है, एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर वही हुआ है। उसके बाद फोर्थ डायग्राम में क्या है, अब उसको जैसे मैंने पहले ही बोला कि ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे पीछे से सामने की तरफ लाएंगे, दैट इज क्लोजर टुवर्ड्स द मिरर, सॉरी लेंस। अब इधर क्या है, क्योंकि ये 2f1 पे है, नेक्स्ट रे डायग्राम क्या होगा, बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है, तो ये हमको दिख रहा है यहाँ पर। सिमिलरली फर्स्ट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो पासेस थ्रू द फोकस, इसका शायद मैंने डायरेक्शन नहीं दिया, ऐसा होगा डायरेक्शन, ओके। आफ्टर दैट सेकंड रे इज अगेन थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, तो वो भी पास हो गया, और वहाँ पे जाके वो दोनों रे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज वे बियॉन्ड 2f2, ठीक है। ये भी रे डायग्राम हमने देखा है कनकेव मिरर में, एग्जैक्टली सेम रे डायग्राम, ठीक है, मतलब सेम लॉजिक। इधर क्या हो रहा है, इमेज बियॉन्ड 2f2, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, और क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट हियर इज स्मॉलर देन द इमेज, ओके, सो द इमेज इज मैग्नीफाइड इन नेचर, ओके। उसके बाद ये फोर्थ नंबर था, अब फिफ्थ नंबर इधर देख लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1, अब ये वाला डायग्राम भी आपको याद होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट जब फोकस पे रहता है उसका इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, एट इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि जब वो इन्फिनिटी पे था उसका इमेज फोकस पे फॉर्म होता था, अब इसका जस्ट रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एट f1, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, आई होप आपको ये विजिबल होगा, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रे अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो पासेस थ्रू द फोकस, सेकंड रे वापस से थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, और हमको ये क्या दिख रहा है, ये दोनों रेस, बोथ ऑफ दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, विच मीन्स दे विल नेवर मीट, ठीक है, अगर मीट नहीं किए तो वो इन्फिनिटी में जाकर, हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो लोग इन्फिनिटी में जाकर कहीं पर तो मीट कर रहे हैं, लेकिन अभी इन ये फार डिस्टेंस में हमको वो पॉसिबल नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो यही लिख के रखा है मैंने, इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी, हमको पता नहीं कहाँ फॉर्म हो रहा है, कहीं पर जाके मे बी माइट बी दीज टू रेस इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। नाउ इमेज एट इन्फिनिटी, उसके बाद वापस से सेम, क्योंकि राइट साइड में फॉर्म हुआ है रियल एंड इन्वर्टेड, और इन्फिनिटी में हम क्या मानते हैं, इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा हो चुका होगा इमेज, ठीक है, ओके। सिक्स डायग्राम आपको ये याद होगा, कनकेव में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम था, क्योंकि बाकी सारे डायग्राम में प्रॉपर्टी सेम था, ये वाला उल्टा, ये भी सेम, ठीक है। इधर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड o, ठीक है, अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये है हमारा ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रे अगेन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस, सेकंड रे वही सेम थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब हमको क्या दिख रहा है, ये दोनों रेस, दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, दीज आर डाइवर्जिंग रेस, व्हाइल दीज रेस वेयर पैरेलल टू ईच अदर, दिस हियर इज नॉट द सेम केस, ठीक है, वो लोग डाइवर्जिंग रेस है, मतलब उसको अगर हमने एक्सटेंड किया तो कहीं पर जाके वो मीट करेंगे, ठीक है, एंड दीज टू रेस अपीयर टू मीट हियर, ठीक है, मतलब ये वाला, अब ये वाला साइड क्योंकि लेफ्ट में है, मतलब उसको हम याद कीजिए कि कौन सा साइड है, ये है वर्चुअल वाला साइड, ठीक है, मतलब इधर थोड़ा उल्टा हो जाता है, मिरर के जैसा नहीं, इधर उल्टा हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर ही नहीं रहे, ठीक है, उनको हमने एक्सटेंड करके फोर्स करके मीट करवाया, ठीक है, मतलब दीज रेज हियर अपीयर टू मीट, और जहाँ पर वो लोग एक्चुअली मीट ही नहीं कर रहे हैं, अपीयर टू मीट हो रहा है, वही साइड होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है, जैसे मिरर में उल्टा साइड था, यहाँ पर भी, ठीक है, जहाँ पर रेज ऑफ लाइट मीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर हमने इसको प्रोड्यूस किया बैकवर्ड्स, और इधर हमको इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, तो ये इमेज जो है ये कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका अभी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, हमको दिख रहा है। बाकी हर डायग्राम में आप लोग खुद ही देख लीजिए, हर डायग्राम में जो इमेज है वो उल्टा फॉर्म हो रहा है, उल्टा, ठीक है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, बस इसी डायग्राम में इमेज है सीधा इरेक्ट, ठीक है, तो जैसे हमने सीखा है इरेक्ट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होगा, इरेक्ट के साथ वो वर्चुअल भी होने वाला है, ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये दिख रहा है ये क्या है, मैग्नीफाइड है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा है, ठीक है, तो ये बेसिक वही 6 रे डायग्राम्स हो गए जैसे हम ना कनकेव मिरर में सीखा था, एग्जैक्टली सेम फॉर द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, एक ही रे डायग्राम होता है, जैसे आपको पता होगा कौन सा वाला, अब हम देखेंगे कनकेव लेंस के लिए वो एक ही रे डायग्राम, ठीक है। वेलकम बैक। तो
पहले हमने क्या देखा, हमने कन्वेक्स लेंस के सारे रे डायग्राम्स को स्टडी कर लिया। अब हम देखेंगे कनकेव लेंस के रे डायग्राम को, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम सिंपल 2 रे डायग्राम्स है, जिसमें फर्स्ट वाला जो है वो बेसिकली थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ये जनरली इतना इसका एप्लीकेशन रहता नहीं है, मतलब इस पर क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, सेकंड वाले से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है, ऑब्जेक्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्योंकि ये कनकेव लेंस है, हमको क्या पता है, कनकेव लेंस सिमिलर टू दैट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। वो कैसे इमेज फॉर्म कर सकते हैं, एक ही टाइप के, जिसका रिजल्ट क्या था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, और डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। आई होप आपको सभी को याद हुआ होगा अभी तक, अगर नहीं है तो वापस से आप लोग एक बार रे डायग्राम वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा मिरर्स के रे डायग्राम्स, रिवीजन भी हो जाएगा, उसके साथ साथ अभी लेंस के लिए भी आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फिनिटी से रे आ रहे हैं, वो कैसे आते हैं, पैरेलल रेज, ठीक है। व्हेन द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट मस्ट पास थ्रू द फोकस, ठीक है। क्योंकि ये कनकेव लेंस है, मतलब कैसा लेंस है ये, इसको हम याद कीजिए, इसका नाम क्या था, ये कैसा वाला लेंस था, ये था डाइवर्जिंग इन नेचर, ठीक है। तो क्योंकि ये वाला लेंस डाइवर्जिंग है, तो ये क्या कर रहा है, सारे रेस को ऐसा डाइवर्ज कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन व्हेन वी प्रोड्यूस द रेस बैकवर्ड्स वी गेट टू सी दैट बोथ ऑफ देम इंटरसेक्ट राइट एट द फोकस, ठीक है। तो इसका वही है, इसका प्रॉपर्टीज हमको अभी तक याद हो चुका होगा। क्या है प्रॉपर्टी, इमेज एट f1, ठीक है, क्योंकि वो फोकस पे जाके इंटरसेक्ट हो रहा है, तो फोकस पे ही फॉर्म हुआ होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं, वी आर फोर्सिंग देम टू मीट विथ ईच अदर, दैट इज वी आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग देम बैकवर्ड्स, ठीक है। तो डेफिनेटली दीज रेज, दीज इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। उसके बाद है इसका, अगर रे का हमको इमेज का हमको साइज देखना है, तो क्योंकि वो फोकस पे एकदम पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा फॉर्म हुआ है, तो उसका साइज क्या है, डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट, वही मैंने लिखा है, ठीक है। अब सेकेंड वाला ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, कन्वेक्स मिरर में वही सेम रे डायग्राम कनकेव मिरर में, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो वही है कि इधर मैंने एनीवेयर, आप कहीं पर भी ले सकते हो रे डायग्राम, आप इसको घर पे ट्राई करना, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट प्लेस करना, देखना सेम ही रे डायग्राम आएगा, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर का। तो इधर हमने क्या किया, बिटवीन 2f1 एंड f1 हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ठीक है। तो वही पर सेम, फर्स्ट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पासेस थ्रू द फोकस, ये देखिए फोकस से पास हो रहा है, सेकंड पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो वही इन दोनों का इंटरसेक्शन यहीं पर है, सो इमेज इज फॉर्मिंग बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इमेज फॉर्म बिटवीन f1 एंड o। और क्योंकि ये वापस से सेम, ये रे ऑफ लाइट एक्चुअली में आया नहीं इधर, हमने इसको प्रोड्यूस किया बैकवर्ड, तो ये फेक रे है, फेक बोले तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और ये हमको साइज दिख रहा है, ऑब्वियसली दिस इज डिमिनिश्ड इन नेचर, ठीक है। तो आई थिंक दीज 2 रे डायग्राम्स आर वेरी क्लियर टू यू बिकॉज दीज आर प्रीटी मच ईजियर देन कन्वेक्स रे डायग्राम्स, ठीक है, ओके। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन हम एक बार लास्ट देख लेते हैं आज के वीडियो में। ये क्या है, ये CBSE 2024 और 2023 में पूछा गया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन प्योरली बेस्ड ऑन रे डायग्राम्स है, ठीक है, लेंस के रे डायग्राम्स के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा है, आई होप सबको याद होगा। कहाँ पर होता है, इसका आंसर होगा at 2f1, that is at center of curvature of the lens, ठीक है। जैसा मिरर में प्रॉपर्टी था, एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी लेंस में भी होता है। जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं, हियर बिकॉज इट इज़ ए कन्वेक्स लेंस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा, 2f1। याद कीजिए, अगर ये है हमारा लेंस, मैंने छोटा करके लेंस ड्रॉ कर लिया, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये था f1, ये था f2, ये था 2f2, ये था f1, सो दिस विल बी 2f1, ठीक है, जिसका हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जानते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं, उसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है, यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है, और दोनों का साइज एग्जैक्टली सेम होता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर आपको रे डायग्राम क्लियर है, आप फटाक से इसका आंसर लिख दोगे, ठीक है। सेकंड नंबर इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f ऑफ ए कन्वेक्स लेंस नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, ठीक है। अब ये कहाँ पर बोल रहा है कि यह हमारा, सोचिए कन्वेक्स लेंस, ड्रॉ ही कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये इधर है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये है f2, ये है 2f2,
दिस इज F1 एंड दिस इज 2F1, ठीक है। अब बोला है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F, ठीक है। और हमको क्या पता है ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड रहता है, बताइए, लेफ्ट या राइट? हमेशा लेफ्ट, तो ऑब्जेक्ट यहीं पर रहेगा। अब 2F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। सिर्फ F बोलते तो मुझे यहाँ पर प्लेस करना था फोकस पे, 2F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, मतलब इसके बियॉन्ड। तो जब हमने देखा है जब ऑब्जेक्ट इसके बियॉन्ड रहता है तब उसका इमेज किधर फॉर्म होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना। थोड़ी देर पहले हमने देखा जब इधर ऑब्जेक्ट रहता है इसका इमेज यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है, और उसका साइज ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहता है। तो वही बोला है कि जब भी हमको ऐसे हम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F रखेंगे तो नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, नेचर क्या होगा इसका, नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इसमें आप साइज भी लिख सकते हो, डिमिनिश लिख सकते हो, वो इधर मैटर नहीं करता क्योंकि बस नेचर पूछा है, साइज के बारे में कुछ नहीं पूछा, ठीक है। लेकिन नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये रे डायग्राम आप घर में कंप्लीट करने का खुद से, क्योंकि ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। कन्वेक्स मिरर रे व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1 इमेज इज फाउंड बिटवीन F2 एंड दिस विल बी 2F2, ठीक है। सो आई होप बोथ ऑफ दिस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। और ये सारे रे डायग्राम्स ज़रूर से घर में एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अगले सेक्शन में, अगले वीडियो में हम लोग इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सिमिलरली जैसे मिरर फार्मूला हमने सीखा वैसे लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला रहेगा, और बेस्ड ऑन दैट विल सॉल्व सम प्रिटी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।